हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस टॉपर्स में। आज हम पढ़ने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या दिया है, अकबर रिवेन्यू मिनिस्टर वॉज टोडरमल। अकबर का जो रिवेन्यू मिनिस्टर है वो कौन है? टोडरमल था। द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़, जो अर्थ की पोलर डायमीटर वो कितनी है? 12,713 किलोमीटर है अर्थ की पोलर डायमीटर। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट, और आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लोहे को जो कर्सर निकाला जाता है वो किससे किया जाता है? हेमेटाइट और से। द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री इज नावा सेवा, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है। ये क्या लार्जेस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट बंदरगाह है जो कि मुंबई में है। 14 banks were nationalized on 19 जुलाई 1969। 14 बैंकों का जो नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो कब किया? 19 जुलाई 1969 में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन मई 16, 1946 में। जो कौन सा विधानसभा को फॉर्म किया गया, रिकमेंड किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। कब हुआ ये? बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, मई 16, 1946 को क्या आया? कैबिनेट मिशन आया था। ओके, सो क्या दिया? द फर्स्ट सिटीजन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या पूछ रहा है? द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भारत का जो पहला नागरिक है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। साउंड इज मेजर इन डेसिबल्स। साउंड को किस में मेज़र किया जाता है? साउंड को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मेज़र किया जाता है, मापा जाता है। गांधी जी वॉज बर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 अ प्लेस कॉल्ड पोरबंदर इन गुजरात। गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 एट प्लेस कॉल्ड पोरबंदर इन गुजरात, जो कि पोरबंदर के गुजरात में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का बर्न हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वॉज श्री गुप्त। जो फाउंडर है गुप्त डायनेस्टी के वो कौन है? श्री गुप्त है। ओके, द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इस, क्या बांग्लादेश की करेंसी का नाम क्या है? टका। सो अब हम जान लेते हैं बांग्लादेश की कैपिटल का नाम क्या है। बांग्लादेश की कैपिटल का नाम है ढाका, एंड इसकी जो मुद्रा है, इस करेंसी क्या है? टका कहते हैं। सिनाबार इज और ऑफ मरकरी। सिनाबार क्या है? एक और है, किसका? ये मरकरी का और है, मरकरी का अयस्क है सिनाबार। द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाई गांधी जी। एक स्लोगन है, डू और डाई, करो या मरो, ये किसने दिया था? गांधी जी। ये सब आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो आप इसकी अपनी नोट्स बनाइए, उसमें आप इसको जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसमें लिखिए। ओके, दिल्ली सल्तनत कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ 1912। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ 1912। 1912 में दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो भारत की राजधानी बनी दिल्ली। ये कब बनी? 1912 में बनी। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1912 में। ओके, द मेन कॉज ऑफ सोइल इरोजन इज़ डेफोरेस्टेशन। सोइल इरोजन का जो मेन रीज़न है वो क्या? डेफोरेस्टेशन। डेफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। पेड़ों की कटाई से क्या होता है? मृदा अपरदन होता है, जिसे इंग्लिश में सोइल इरोजन कहते हैं। मिट्टी का कटाव होने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट कह दिए द मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ हेलीबिड वॉज इस्टेब्लिश बाय हॉर्सलेस। जो एक मैग्निफिसेंट टेम्पल है, मैग्निफिसेंट को क्या कहे? शानदार, लग्जरी। जो लग्जरी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, शानदार, फेमस। मैग्निफिसेंट एक टेम्पल है जिसे कहाँ? हेलीबिड वॉज, जिसको किसने स्थापित किया था? हॉर्सलेस के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक मैग्निफिसेंट टेम्पल है ऑफ, जिसका नाम क्या? हेलीबिड। ओके, टी इज़ ग्रोन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। टी जो चाय की जो खेती होती, ग्रो की जाती है एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, एक ठंडी जगह में चाय की खेती की जाती, ग्रो किया जाता है। द स्पीड ऑफ वायलेट कलर ऑफ लाइट स्लो डाउन व्हेन पासिंग थ्रू ग्लास। ग्लास में जब पास होता है
वायलेट कलर तो जो लाइट की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती, या हम कहें कांच में से गुजरने पर प्रकाश की बैंगनी रंग की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। प्रकाश की जो बैंगनी, वायलेट मीन्स बैंगनी कलर, बैंगनी रंग की जो स्पीड है वो धीमी हो जाती है जब ये कांच से पास होता, पासिंग थ्रू ग्लास से जब पास होता है तो बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है, वायलेट कलर की जो स्पीड है वो धीमी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। अब हम इसका हिंदी फॉर्म में देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो आइए देखते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री का नाम क्या है? टोडर मल था। ओके। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,713 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्ष हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा सेवा जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि कहाँ है? मुंबई में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, कहाँ है? मुंबई में है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन कब आया, या कैबिनेट मिशन कब हुआ? 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है संविधान सभा का गठन या कैबिनेट मिशन कब आया, तो 16 मई 1946 में आया। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है, ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती, मीजर की जाती है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। सीने बार पारा का अयस्क है। ओके, सीने बार किसका है? पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, गांधी जी ने दिया था किसका? करो या मरो का। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो कब बनी? 1912 में बनी, पूछा जाता है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। जंगलों को कटने को कम क्या कहते हैं? डेफोरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, जंगलों को कटने को क्या हम कहें? डेफोरेस्टेशन। हेलीबीट का भव्य मंदिर जो है होयसलाव द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया, स्टैब्लिश किया गया था? होयसलाव। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक मैक्सिमम जो होती है वो कोल्ड रीजन में इसको ग्रो किया जाता है, चाय को। टी की जो फार्मिंग होती है ये मैक्सिमम कोल्ड रीजन्स में आपको देखने को मिलेगी। कांच में से गुजरने पर प्रकाश की बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। तो ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे से को याद कर लेंगे और ये आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ओके, धन्यवाद।